नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी एक गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने मिली। गैप जो इंट्राडे के थे वो फिल हुए इंट्राडे के सेशन में, और अगेन आज एक काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली है। ओके, अगर हम देखें तो गैप फिल के बाद पूरा ही हमें यूटर्न मारता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी। और अभी हम निफ्टी के चार्ट देखते हैं तो 16,800 का लेवल, ओके, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 16,800 का लेवल जहाँ पे हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने मिला था मॉर्निंग में, नियर अबाउट इससे थोड़ा ऊपर, ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। आज डेफिनेटली हमारे रिवर्सल के टाइम एसएल हिट हुए होंगे ज़रूर, बट कल के दिन अगर 16,800 ब्रीच होता है तो एक बार के लिए ये जो गैप रह गया है, ओके, यहाँ पे हमें 3 गैप दिखते हैं चार्ट पे फिलहाल, लेकिन जो 16,650 का गैप है इधर के लिए एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। ये लॉजिकल होगा और थोड़ा 30 to 40 पॉइंट एसएल के साथ ये ट्रेड बना सकते हैं। अगर किसी भी कारण से हमें डायरेक्टली निफ्टी इस गैप के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग देता हुआ दिखाई दिया तो हमें वेट करना होगा टू नो द फर्दर मार्केट रिएक्शन। ओके, अब दोस्तों ऊपर के साइड एज सच कोई एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही है फिलहाल, सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, बट क्योंकि इंट्राडे में एक अटेम्प्ट लिया था निफ्टी ने गैप फिल करने का, स्ट्रेंथ दिखाई थी, अगर अपसाइड कोई ट्रेड लेना है तो आई विल स्टिल वेट फॉर 17,200 लेवल। ओके, ये काफ़ी ऊपर आता है लेवल, बट कॉन्फिडेंटली अगर हमें ट्रेड लेना है तो 17,200 का वेट करना होगा अपसाइड के लिए। इंट्राडे के अंदर हम कर सकते हैं पैटर्न बेसिस पे, बट लेवल वाइज 17,200 इज द लेवल जहाँ पे हम अपसाइड के लिए कोई प्लान बना सकते हैं, जिसमें ये जो गैप फिल है 17,325 उसके लिए प्लान करेंगे। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अभी लगाता हूँ, और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 37,800, ओके, 38,000 और 37,800, ये जो दोनों ही लेवल थे, ओके, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो आज हमें वो होते हुए दिखाई दिया। अब यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता है या फिर डायरेक्ट ब्रीच होता है नीचे की तरफ, तो ये हमें कल के सेशन में पता चलेगा। और अगर 37,800 हमें ब्रीच होता हुआ दिखाई दे तो कल के सेशन में 37,500 और 37,200 ये दो लेवल के लिए काम किया जा सकता है सेल साइड बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, अपसाइड के अंदर बैंक निफ्टी में वर्क करने से अच्छा अगेन निफ्टी के अंदर ही मैं देख रहा हूँ। ओके, तो हम बैंक निफ्टी को अपसाइड अवॉइड करेंगे। अब हम डाउ का चार्ट देख लेते हैं एक बार, और डाउ का चार्ट अगर हम देखते हैं, ओके, सो अगेन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है। यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव रुझान बन रहा है डाउ में। अब डाउ के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव कोई न्यूज़ फ्लो मिलता है तो अलग बात है, एक पुल बैक देखने मिलेगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट अराउंड 27,500, ओके, टू 28,000, 27,500 टू 28,000 के आसपास हमें एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है डाउ। सो नेगेटिव ही रुझान है, हमें निफ्टी पे इसके इम्प्लीकेशन अब दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टाइम तक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, फाइनली अब डाउ के साथ ही हमें निफ्टी का भी मूवमेंट देखने मिल रहा है। ब्रेंट ऑन द अदर हैंड, दोस्तों, ब्रेंट एक वेज पैटर्न के अंदर है। वेज पैटर्न का अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो पहला लेवल 97 और दूसरा ऑलमोस्ट 100, ओके, ये दो लेवल के हिसाब से इसके अंदर प्ले बनाया जा सकता है अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा। अगेन दिस इज फॉर दोज हु ट्रेड ऑन ब्रेंट। एज सच इक्विटी मार्केट के लिए ब्रेंट इज गिविंग न्यूट्रल सिग्नल ओनली, न्यूट्रल टू पॉजिटिव सिग्नल, ओके। और कल के आने वाले सेशन के लिए मैंने अगेन दो काउंटर निकाले हैं, एक थोड़ा लॉन्ग साइड का जो सेफ डिफेंसिव सेक्टर से है, और एक शॉर्ट साइड का, ओके। तो लॉन्ग साइड का जो काउंटर है, जैसे हम देख रहे हैं आज के सेशन में भी, एशियन पेंट जो कंज्यूमर कंजम्पशन पे है, ओके, फेस्टिव डिमांड के हिसाब से आज जो हमने उसके अंदर जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिहेवियर देखा है। तो कल के सेशन के अंदर नेस्ले का एक काउंटर है, ओके। नेस्ले के अंदर हमें चेंज ऑफ पोलरिटी लेवल पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है। ये एक पुल बैक मूव के लिए अंदर प्ले बनाया जा सकता है। कल के सेशन के अंदर
19,000 के ऊपर अगर नेस्ले जाता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 19,250 और 19,500 ये दो लेवल के हिसाब से इसके अंदर इंट्राडे स्पेसिफिक वर्क किया जा सकता है, जिसमें एसएल आज जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है वो रहेंगे। दूसरा जो काउंटर निकल के आ रहा है वो निकल के आता है MCX का। ओके, MCX के अंदर दोस्तों एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और कल के सेशन में 1140 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, जिसमें इंट्राडे के अंदर 1100, ठीक है, 1100 और 1050 ये दो लेवल के लिए इसके अंदर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो के चैनल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।